आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा कि हरतालिका तीज जो है उसका व्रत आप किस प्रकार से करें, विधि क्या है, जो पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको किस प्रकार से करना चाहिए, आप जो माता के साथ सुहाग का अदला बदला करते हैं वो किस प्रकार से करेंगे, सुहाग जो आप माता से लेते हैं वो किस प्रकार से लिया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, कथा क्या रहेगी, विधि क्या रहेगी और वो सावधानियां जिनको आपको इसमें करना चाहिए, कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस व्रत को करें तो कैसे करें, जिनको अभी पीरियड्स की परेशानी है तो वो महिलाएं क्या व्रत कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, करें तो किस प्रकार से करें। ऐसे अगर कुल मिला के बात की जाए तो संपूर्ण जानकारी हरतालिका तीज के बारे में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से कि व्रत से एक दिन पहले जो विधि आरंभ होती है और व्रत के समाप्ति के अगले दिन तक जब व्रत का पारण होता है, तीनों दिन की पूरी विधि आपको अगले कुछ मिनट में बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सभी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और हरतालिका तीज का जो व्रत है वो नियमों के अनुसार किया जाए तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। यूँ तो हम रोज़ाना भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जिसे हरतालिका तीज कहा जाता है, इस पर महादेव की आराधना करना अत्यधिक लाभदायक होता है। इस दिन हरतालिका तीज होती है जो शिव पार्वती की पूजा को समर्पित माना गया है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। इसी तिथि पर व्रत रखने से पति की तरक्की और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। सभी सनातनी महिलाएं इस दिन माता पार्वती की पूजा करती हैं, भगवान शंकर की पूजा करती हैं और माता पार्वती से सुहाग लेती हैं। और वो व्रत इसलिए किया जाता है ताकि उनका सुहाग अमर रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय व्यतीत हो। इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत श्रृंगार के साथ किया जाता है। इस वर्ष 2024 की अगर बात करें तो हरतालिका तीज पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें शुक्ल योग का नाम मुख्य रूप से शामिल है। यह योग रात्रि को 10:14 तक रहेगा। ये वो नक्षत्र है जिसमें अगर माता पार्वती की पूजा की जाए, उनका श्रृंगार किया जाए तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। ये कैसा आशीर्वाद है जिसका अर्थ है कि महिला सदा सौभाग्यवती रहेगी और पति का साथ जीवन भर बना रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत आपको करना है 6 सितंबर को। नियम आरंभ होते हैं 5 सितंबर को। नहाए खाए जो है उसको आप करें तो 5 तारीख को आप इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। जो सामग्री है उसको पूरा एकत्र कर लेंगे। आपको व्रत निर्जला रह के करना होता है और आपने बाल धोने होते हैं, शुद्धता का ध्यान रखना होता है। और 5 तारीख को क्योंकि वीरवार का दिन रहेगा तो बाल कैसे धोएंगे, वीरवार का दिन है इसीलिए बाल आप उस दिन प्रातः 5 बजे धो लें, सूर्योदय से पहले धो लें, क्योंकि वार की गणना सूर्योदय के बाद ही आरंभ होती है। तो सूर्योदय से पहले अगर आप बाल धो लेते हैं तो वो बुधवार ही माना जाएगा। इस प्रकार से बाल धो लें और उसके बाद सायंकाल तक अपने व्रत की सभी सामग्री को एकत्र कर लें, सारी तैयारियां कर लें 6 तारीख के लिए। 6 तारीख को आप सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। हो सके तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। इस दिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करना होता है तो आप लाल रंग के वस्त्र पहने, बहुत शुभ होता है। अब शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त के अनुसार आप पूजा स्थान पर सभी सामग्रियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं। सबसे पहले शुद्ध मिट्टी से, काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। फिर इन मूर्तियों को एक चौकी पर स्थापित कर लें। एक और बात, क्योंकि मिट्टी हर जगह उपलब्ध नहीं होती है तो जिनको मिट्टी ना मिले वो तस्वीर या प्रतिमा भी रख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चौकी पर स्थापित कर लें। अब व्रत का संकल्प करेंगे कि हे माँ पार्वती, हे भगवान शंकर, आज के दिन हम हरतालिका तीज का निर्जला व्रत कर रहे हैं, इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएँ ऐसा हमें आशीर्वाद दें। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दें और भगवान को नमस्कार करें। इसके बाद आप गौरी शंकर भगवान को अभिषेक कराएंगे।
पहले गंगा जल से अभिषेक, शुद्ध जल से अभिषेक, फिर पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। गंगा जल में कैसे, पहले एक लोटे में थोड़ा जल लीजिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उससे अभिषेक कराइए। फिर पंचामृत जो बनाते हैं, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनको मिला के पंचामृत बनाइए, उससे अभिषेक कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। ये है अगर आपके पास प्रतिमाएँ हैं तो। अगर आपके पास प्रतिमाएँ नहीं, तस्वीर है, तो आप सिर्फ छींटे दे के भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भगवान को तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, घी का दिया जलाएंगे, बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। साथ ही माता पार्वती का 16 श्रृंगार करेंगे। 16 श्रृंगार करते हुए सबसे पहले सिंदूर लगाएं, फिर काजल लगाएं, चूड़ियाँ पहनाएं, इसके बाद लिपस्टिक और बाकी जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो सभी माता पार्वती को अर्पित करें। पार्वती माता को कंघी करें और नाखून पॉलिश, नेल पॉलिश जो होती है वो लगाएं अगर संभव हो तो। फिर माता को बिंदी अर्पित करते हुए उन्हें महावर लगाएं और अंत में मेहंदी लगाएं। 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन हम आपको करते हैं। पायल, नथ, कान की बाली, महावर, मेहंदी, काजल, फूलों का गजरा, बिछिया, कंगा, कुमकुम, बिंदी, गले के लिए माला, लाल चुनरी, चूड़ियाँ, इत्र और सिंदूर, ये 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं। ये माता को आपको अर्पित करनी चाहिए। ये अर्पित करके नमस्कार करेंगे और फिर आप हरितालिका तीज की कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। आपके पास अगर हरितालिका तीज की कथा नहीं है तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर हरितालिका तीज की कथा का वीडियो अपलोड किया जाएगा, कथा लाइव भी सुनाई जाएगी, तो आप वह वीडियो देखना ना भूलें। उस वीडियो को प्ले कर लें एक स्थान पर बैठ के और वह कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान गौरी शंकर की आरती करें, भगवान को मिठाई का भोग लगाएं और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। शुद्धता का आपको ध्यान रखना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है और शुद्ध आचरण के साथ दिन व्यतीत करना है। हाँ, बात आती है क्या जागरण आवश्यक है? देखिए, जागरण किया जाता है, इसमें पूरी रात जागने का विधान तो है, परंतु अगर संभव ना हो आपके लिए जागना तो वहाँ पे घी का दीपक जलाएं और पूजा के स्थान पर रख दें और अग्निदेव से निवेदन करें कि प्रभु आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विराजमान रहें और आप वहीं पर कहीं सो सकते हैं। आसपास मंदिर जो पूजा स्थल है वहीं पे कहीं भी आप बगल में ही सो सकते हैं। अगले दिन 7 सितंबर को आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उठ के स्नान आदि करके सूर्य को जल दें, फिर भगवान गौरी शंकर की पुनः पूजा करेंगे। माता से इस दिन आपको सुहाग लेना होता है। सुहाग कैसे लेना है? पूजा करने के बाद आपकी जो चुनरी है, चुनरी जो आपने ओढ़ रखी है उसका पल्लू लीजिएगा, उसमें सिंदूर लगाइए, एक डब्बी लीजिएगा सिंदूर की, उसमें से सिंदूर उसमें लगाइएगा, माता को लगाइएगा और फिर उसको अपनी मांग में भर लीजिएगा। इस प्रकार से 3 बार, 5 बार या 7 बार करते हैं। आप जो आखिरी बार करेंगे उसमें माता से सिंदूर लेके और जो सिंदूर है वो अपनी सिंदूर की डब्बी में डाल लीजिएगा। इस प्रकार से माता का आशीर्वाद का सिंदूर हो जाएगा जो आप पूरे साल लगाइएगा। ये बहुत ही सौभाग्यशाली रहता है। इस प्रकार से आप कोई लाल साड़ी आपके पास हो तो है माता को छू के और अपने पास सुहाग के रूप में रखिएगा। चूड़ियाँ माता को छुआइए और उसके बाद वह अपने पास रखिए। ये होती है विधि सुहाग लेने की। सुहाग लेने के बाद फिर माता की आरती करेंगे और आपका व्रत पूर्ण होगा। पारण से पहले आपको दान करना चाहिए। दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है तो आप किसी ब्राह्मण को हो सके तो बुलाएं, भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि देके विदा करें और अपने व्रत का पारण करें। पारण की भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन हैं जो सभी जगह अलग अलग बनाए जाते हैं। आपके यहाँ पे जो भोजन बनाया जाता हो आप वह खा सकते हैं। क्योंकि आप 24 घंटे का व्रत कर रही हैं इसीलिए आपको पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। पतिदेव के हाथों से आप वह गुनगुना पानी का गिलास पीजिए, उसके बाद आप कुछ खाइए। इस प्रकार से आप व्रत का पारण करें। हरितालिका तीज के दिन आपके लिए पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:05 से और 8:35 के बीच। यह उत्तम मुहूर्त है। इसके बाद सायंकाल को प्रदोष काल में भी इसकी पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतों में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है इसीलिए आप इसके अनुसार अपनी गणना स्वयं भी कर सकते हैं। आपको सायंकाल को जो प्रदोष काल है उसमें भी पुनः पूजा जो आपने सुबह की है वो माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा पुनः करनी होती है, कथा पुनः सुननी होती है। अखंड सौभाग्य देने वाला जो शुक्ल योग है वो रात्रि को 10:15 तक रहेगा।
दान पुण्य क्योंकि हरतालिका तीज के दिन बड़ा महत्व रखता है, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से और दोपहर को 12:45 तक। इस समय में आप दान पुण्य करते हैं तो वह अधिक फलदायी माना जाता है। अब पारण की बात कर लेते हैं। तो हरतालिका तीज का जो व्रत आप 6 को कर रहे हैं, पारण 7 को करेंगे। पूजा संपूर्ण करने के बाद, माता से सुहाग लेने के बाद और उसके बाद आप दान पुण्य के बाद व्रत का पारण करेंगे। पारण आप सूर्योदय के बाद से और 10 बजे तक कर सकते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपका सौभाग्य अमर रहे, आपका सुहाग अमर रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। आपसे प्रार्थना है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय माता पार्वती लिखना ना भूलें। आपका सुहाग सदा अमर रहेगा। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए, तो हमारे प्रोत्साहन के लिए कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम फिर से अच्छी जानकारी के साथ मिल सकें, क्योंकि ये चैनल ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो शास्त्र के अनुसार ही दी जाती है। जय शिव शंकर।